नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम में। और ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए टोटली जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तक हैं और लेखक हैं और इसके साथ साथ जितने भी दिवस बन सकते हैं मैं सभी कराऊंगा। हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये क्लास रामबाण होने वाली है, तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। आपसे विनती है क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप पर किसी भी प्रश्न का उत्तर आता है तो प्लीज़ उसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, देखिए, दोहावली किसने लिखा है? ऑप्शन ए तुलसीदास, कबीरदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयदेव। तो याद रखना है जो दोहावली पुस्तक है वो तुलसीदास जी की है। किसकी? फिर तुलसीदास की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? कबीरदास, रामचंद्र गिरी, अमर्त्य सेन, उमाशंकर जोशी। तो याद रखना है जो बीजक पुस्तक है वो कबीरदास जी की। किसकी है? कबीरदास जी, जो कि बहुत ही फेमस एक कवि रहे हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, रामचरितमानस लेखक यानी कि इन रामचरितमानस जो पुस्तक है उनके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जसवंत सिंह, तुलसीदास, लक्ष्मीकांत वर्मा। तो याद रखना है तुलसीदास जी की पुस्तक कौन सी है? रामचरितमानस। और अभी हमने पढ़ी थी कौन सी पीछे, उसको कमेंट में लिखिए। आगे बढ़ते हैं, कवितावली पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कबीरदास, तुलसीदास, कालिदास या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कवितावली किसकी है? तुलसीदास जी की है। रामचरितमानस तुलसीदास की। ठीक है, हर प्रश्न महत्वपूर्ण लेके आया हूँ, आज टोटल सब खत्म करूंगा। ठीक है, देखिए अगली जो पुस्तक है द गोल पुस्तक के लेखक कौन है? द गोल, ऑप्शन ए जसवंत सिंह, जॉन मिल्टन, मेजर ध्यानचंद, डेविड लोसक। तो आप जानते होंगे साथियों जो द गोल पुस्तक है वो किसकी है? मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं, आप जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं, समाज दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? मैडोना, अग्गे, रामचंद्र गिरी, मुल्क राज आनंद। तो समाज दर्पण जो पुस्तक है वो रामचंद्र गिरी की। किसकी है सर? रामचंद्र गिरी की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, मनुस्मृति किसकी रचना है? पतंजलि की, गौतम, मनु, मुंशी प्रेमचंद। तो जो मनुस्मृति है वो मनु जी की है, आप इसको याद कर पाओगे इजीली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, चिदम्बरा पुस्तक के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत, कबीरदास, सूरदास, मदर टेरेसा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि चिदम्बरा पुस्तक के लिए सुमित्रानंदन पंत को क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसलिए इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही है और बगल में पुस्तक लिखी है, आप देख सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, देखिए, सूरसागर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी, सूरदास, इनमें से कोई नहीं। तो सूरसागर किसकी सर? सूरदास जी की है। ठीक है, इसको तो आप इजीली याद कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नागानंद जो नागानंदन पुस्तक है उनके लेखक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा, हर्षवर्धन, अशोक मेहता, जयशंकर। तो नागानंदन जो पुस्तक है वो किसकी है सर? हर्षवर्धन जी। किसकी है? हर्षवर्धन की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, गोदान किसकी रचना है? ये भी इंपॉर्टेंट है, आप जानते होंगे इसका उत्तर क्या है। गोदान जो पुस्तक है कालिदास की है, मुंशी प्रेमचंद, भवभूति, इनमें से कोई नहीं। तो मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक कौन सी सर? कौन से? गोदान। गोदान, गबन और रंगभूमि सब इन्हीं की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? ये किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? कालिदास की, रविन्द्रनाथ टैगोर की, जयदेव की, जयशंकर प्रसाद की। तो आप जानते हैं गीतांजलि किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की, जिन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा था और इन्हीं को इसी पुस्तक पर एक पुरस्कार मिला है 1913 में। आगे बढ़ते हैं, हंगी स्टोन्स के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, हर्षवर्धन, शरद चंद्र चटर्जी। तो आप जानते हैं ये भी किसकी पुस्तक है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। आपके सामने उन महान पुरुषों की पुस्तक लेके आया हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, जजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्किन, कुलदीप नैयर, कीन्स, शुद्रक। तो जजमेंट भी किसकी है सर? ये भी इन्हीं की है। ठीक है, इनको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णुदत्त, नरेंद्र मोदी, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो ज्योतिपुंज जो पुस्तक है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि ये पुस्तक जो है नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। किसने? नरेंद्र मोदी ने। ज्योतिपुंज। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हर प्रश्न में कह रहा हूँ आपसे
इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ। आप जानते हैं कि जो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में आप आगे चल के आ सकती हैं, ठीक है। जेल और स्वतंत्रता पुस्तक के लेखक कौन है? रघुवंश, विष्णुदत्त, विष्णु शर्मा, भवभूति। तो याद रखना है, इसका सही आंसर क्या है? जो रघुवंश जी हैं इस पुस्तक के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली जो पुस्तक है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? भारवी, मम्मट, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। तो मम्मट एकदम सही आंसर है। अगर इंडिया डिवाइडेड पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है इंडिया डिवाइडेड, और डिवाइडेड किसकी है? मम्मट की है, ठीक है। दोनों याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है, देखिए काम सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? अज्ञे जी यानी कि वात्स्यायन अज्ञे, मम्मट, भारत वात्स्यायन। तो कामसूत्र आप जानते हैं वात्स्यायन की पुस्तक है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें सेक्स के बारे में बात की जाती है। आगे बढ़ते हैं। कामायनी के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, जेबी कृपलानी, विशाखा दत्त। तो याद रखना है, आप जानते हैं कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है? जैन ग्रंथ कल्पसूत्र रचना है वो किसकी है? अश्वघोष की है, हेमचंद्र, भद्रबाहु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जैन जो कल्पसूत्र पुस्तक जो है वो किसकी है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, इजीली बता पाओगे इसका आंसर। महाविवाद शास्त्र के रचयिता कौन है? नागार्जुन है, वसुमित्र है, असंग है, अश्वघोष। तो जो महाविवाद शास्त्र है उसके जो लेखक वो कौन है? अश्वघोष है। कौन है सर? अश्वघोष। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज फॉर सेल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? इंडिया इज फॉर सेल हर्षवर्धन की है, सोवाडे, विक्रम सेठ, चित्रा सुब्रमण्यम की ये पुस्तक है। ऑप्शन डी सही है। हर चीज को नोट करना है, समझना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? जेबी कृपलानी, अशोक मेहता, पीहू, भवभूति। तो याद रखना है, जेबी कृपलानी की पुस्तक कौन सी है? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका है, देखिए फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? सी रंगराजन, जगदीश भगवती, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं जगदीश भगवती की जो पुस्तक है फ्री ट्रेड टुडे है, जगदीश भगवती। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। ये प्रश्न जो प्रसिद्ध बहुत पुस्तक है, इसका प्रश्न कई बार एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा गया है। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, पीगू, कीन्स, वुलुक। तो आप जानते हैं एडम स्मिथ की जो पुस्तक कौन सी है? वेल्थ ऑफ नेशंस, जो अर्थशास्त्र से संबंधित है। किससे? अर्थशास्त्र से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की, एडम स्मिथ, पतंजलि, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कार्ल मार्क्स की पुस्तक कौन सी है? दास कैपिटल किसकी है? कार्ल मार्क्स की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? जो कथा सरित सागर पुस्तक है उसके लेखक कौन है? केशव है, सोमदेव, कलहड़, भवभूति। तो आप जानते होंगे इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। आप बहुत ही सरल पुस्तक है, कई बार पूछी गई है। इसका आंसर आपको लिखना है। अगर आप वास्तव में पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं से भी ढूंढिए, लिखिए इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। चरित्रहीन किसकी रचना है? विज्ञानेश्वर, ताराशंकर बंदोपाध्याय, भर्तृहरि, पाणिनि। तो आप जानते हैं ये पुस्तक किसकी है? ये है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की है। आगे बढ़ते हैं साथियों। गढ़ देवता किसकी रचना है? गढ़ देवता इंपोर्टेंट पुस्तक है। जो गढ़ देवता है विज्ञानेश्वर की है, ताराशंकर बंदोपाध्याय, भर्तृहरि, पाणिनि। तो ये पुस्तक जो है ताराशंकर बंदोपाध्याय की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? इसका आंसर तो आप जानते होंगे, चंद्रबरदाई, याज्ञवल्क्य, कलहड़, जयदेव। तो ये पुस्तक जो है वो चंद्रबरदाई की है। तो पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई। आगे बढ़ते हैं, बगल में पुस्तक आप दिख रही है ये वाली। आगे बढ़ते हैं। स्वप्नवास दत्तम के लेखक कौन है? भवभूति, भास, शूद्रक, विष्णु शर्मा। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? भास है। कौन है? भास। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर, कलहड़, विशाखा दत्त, याज्ञवल्क्य। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक है वो किसकी है? विशाखा दत्त। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। बृहत संहिता के लेखक कौन है? जो बृहत संहिता पुस्तक है, ऑप्शन ए बराहिमिहिर, शूद्रक, पाणिनि, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, बराहिमिहिर बृहत संहिता के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। नीति फतह पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि, हर्षवर्धन, भर्तृहरि, विष्णु शर्मा। तो नीति फतह पुस्तक के लेखक कौन है? भर्तृहरि। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाभाष्य किसकी कृति है?
पतंजलि, गौतम, उल्लू, कपिल। तो आप जानते हैं महाभाष्य किसकी है? पतंजलि की एक प्रसिद्ध पुस्तक है महाभाष्य। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी पुस्तक किससे संबंधित है? औषधि से, व्याकरण, अर्थशास्त्र, ज्योतिष। तो आप जानते हैं अष्टाध्यायी पुस्तक किससे है? व्याकरण से संबंधित है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र, वनस्पति, गणित, विज्ञान। तो ये गणित से संबंधित है। ठीक है, अभी बहुत सारी पुस्तक हैं और बहुत सारे दिवस बाकी हैं, ध्यान से पढ़िएगा। हुमायूं नामा किसकी कृति है? गुलवेदन बेगम, फैजी, हुमायूं, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं हुमायूं नामा किसकी पुस्तक है? गुलवेदन बेगम की है, गुलवेदन बेगम की। आगे बढ़ते हैं। पद्मावती कथा के लेखक कौन है? निराला, जायसी, दामोदर, इनमें से कोई नहीं। तो पद्मावती जो कथा है उसके लेखक कौन है? जायसी। कौन है? पद्मावत की जायसी। इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? सुमुंद, पाणिनि, भारद्वाज, इनमें से कोई नहीं। तो पाणिनि की पुस्तक कौन सी? अष्टाध्यायी है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र किसकी कृति है? तो इसको तो सिंपल ही प्रश्न आप जानते हैं किसके? चरक, समुद्र, कौटिल्य, पाणिनि। अर्थशास्त्र किसकी? कौटिल्य की है, जिन्हें चाणक्य कहते हैं, आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? भवभूति, शूद्रक, कालिदास, नागार्जुन। तो रघुवंश आप जानते हैं कालिदास की एकदम बढ़िया पुस्तक है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है। शाहनामा के रचनाकार हैं कौन है भाई साहब? अमीर खुसरो, अबुल फजल, फिरदौसी, इनमें से कोई नहीं। तो फिरदौसी एकदम करेक्ट आंसर है। ये शाहनामा पुस्तक किसकी है? अबुल फजल की, सॉरी फिरदौसी की। आगे बढ़ते हैं। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, नागार्जुन, इनमें से कोई नहीं। जो हितोपदेश पुस्तक है वो किसकी है? नारायण पंडित जी की है। तो बी ऑप्शन सही है इसका। देखिए सिस्टम ऑफ नेचर किसकी पुस्तक है? सिस्टम जो नेचर पुस्तक किसकी है? कार्ल लिनियस, डार्विन, रॉबर्ट हुक, लेमार्क। तो आप जानते हैं कार्ल लिनियस जो है, ऑप्शन इसका सही है, ये इनकी पुस्तक है कार्ल लिनियस जी की, सिस्टम नेचर। ठीक है, इनको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। फायर फ्लाई ए फेटल के लेखिका कौन है? महाश्वेता देवी, सरहाद देसाई, ऋतु बेरी, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते होंगे बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, ऋतु बेरी की पुस्तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एचेंटेंस ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? टी.एस. एलियट, सलमान रुश्दी, डी के करतास, अरुंधति रॉय। तो ये पुस्तक किसकी भाई साहब? ये पुस्तक है सलमान रुश्दी की, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, कई बार इनकी पुस्तक एग्जाम में आई भी हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका का नाम क्या है? तो ये सिंपल ही प्रश्न है, इसका नाम है किरण देसाई। क्या है सर? किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका हैं। आगे बढ़ते हैं। ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, डॉक्टर नागास्वामी, यादवेंद्र शर्मा, कुलदीप नैयर। तो विक्रम सेठ ए सूटेबल बॉय के लेखक हैं, विक्रम सेठ। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? भाई साहब ये प्रश्न कहाँ से टपक पड़ा है? ये प्रश्न जो है हिस्ट्री का प्रश्न, लेकिन चलो इसको भी कर लेते हैं। दयाराम सहानी 1921 में इसकी खोज की थी, हड़प्पा सभ्यता की, 1921 हड़प्पा सभ्यता। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। आप जानते हैं महात्मा गांधी के जन्मदिन पर मनाते हैं, तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ब्रोकिंग विंग किसने लिखी है? जो ब्रोकिंग विंग पुस्तक है वो किसकी है? सरोजिनी नायडू, डोमिनिक लेपियर, अयूब खान, चार्ल्स डिकेंस। तो आप जानते हैं जो भारत की पहली राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की, सरोजिनी नायडू, उनकी पुस्तक क्या थी? ब्रोकिंग विंग। इसको भी याद रखना है, ब्रोकिंग विंग। आगे बढ़ते हैं। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कालिदास, मैथिली फड़गुप्त, बाणभट्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर है क्या सर? कादम्बरी बाणभट्ट की, किसकी है? बाणभट्ट की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द पियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक किसकी है? जो लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है अरविंद अड़ेग। ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं। निशीथ किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? निशीथ हिंदी में, मराठी, बांग्ला, गुजराती। तो गुजराती इसका सही आंसर है। ये पुस्तक निशीथ जो है गुजराती में लिखी गई है। ये आपको यहाँ पर आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, गुजराती के वर्ड हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाइट हाउस किसकी रचना है? व्हाइट हाउस हेनरी किंगसर, यशपाल, डोमिनिक लेपियर, इनमें से कोई नहीं। तो हेनरी जो
किसिंगर जो कि अमेरिका की जो संसद है उसको व्हाइट हाउस कहते हैं, उनके ऊपर ये पुस्तक लिखी है हेनरी किसिंगर ने। आगे बढ़ते हैं, द्वीपशिखा किसने लिखा है? ये तो सिंपल ही प्रश्न है। भगवती चरण शर्मा, महादेव वर्मा, श्रीमती इंदिरा गांधी, शेक्सपियर। तो ये पुस्तक किसकी है? महादेव वर्मा की है, द्वीपशिखा। ऑप्शन बी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं, रंगभूमि किसकी रचना है? रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद जी की है। ये बहुत सिंपल ही प्रश्न है, किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की रंगभूमि। ठीक है, गोदान भी इन्हीं की, अभी हम बात की थी हमने, और गबन भी इन्हीं की है। आगे बढ़ते हैं, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? भरत मुनि, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। तो जो भरत मुनि हैं इनकी नाट्य शास्त्र पुस्तक है, और इन्हीं को पंचम वेद कहा जाता है, इस पुस्तक को, नाट्य शास्त्र को। ठीक है, इन्हीं में जो रस हैं उनका उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? मिल्टन है, गाल्सवर्दी, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेंस। तो शेक्सपियर की पुस्तक कौन सी है? मर्चेंट ऑफ वेनिस है। शेक्सपियर इंपॉर्टेंट है भारत की एग्जाम के लिए। देखिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। सनी डेज जो पुस्तक है वो किसकी रचना है? सनी डेज भी इंपॉर्टेंट क्यों बनती है? क्योंकि ये पुस्तक जो है खेल से संबंधित है। डॉक्टर कर सिंह, भारतेंद्र, सुनील गावस्कर, आर्थर कौशल। तो सुनील गावस्कर जी हैं जो कि क्रिकेटर हैं, उनकी पुस्तक कौन सी है? सनी डेज है। आगे बढ़ते हैं, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? हेमिंगवे, अर्नेस्ट शोमेसर, सुनील गावस्कर, इनमें से कोई नहीं। जो अर्नेस्ट शोमेसर है इनकी पुस्तक कौन सी है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यानी कि छोटा ही सुंदर है। आगे बढ़ते हैं, मेघदूत किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक, छाप लीजिए इसको। जो मेघदूत है वो महाकवि कालिदास जी की पुस्तक है मेघदूत, जिसमें बादलों के बारे में चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं, झांसी की रानी जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? वृंदावन लाल वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर कर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो वृंदावन लाल जो वर्मा हैं उन्होंने झांसी की रानी पुस्तक लिखी है। और जो अगर हिंदी में बात करें तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस, जयशंकर प्रसाद, वाल्मीकि, भवभूति। तो ये जो पुस्तक जो है भवभूति, रामचरितमानस की बात करते हैं तो कबीरदास तुलसीदास जी ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं, द गुड अर्थ किसने लिखा है? हेमिंगवे, ओनील, पर्ल्स बुक, चार्ल्स डिकेंस। तो पर्ल्स बक के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी? द गुड अर्थ। पर्ल्स बक ने लिखी है द गुड अर्थ। आगे बढ़ते हैं, पंचतंत्र के लेखक कौन है साथियों? पंचतंत्र बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बुक बनती है। भवभूति, रामधारी सिंह दिनकर, खुशबंत, विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा इसका करेक्ट आंसर है। ये जो है इन्होंने कहानियों में जो कहानी लिखी है, मतलब पुस्तक लिखी है कहानियों के ऊपर, तो उसे कहते हैं पंचतंत्र। आगे बढ़ते हैं, हर्षचरित के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, बाणभट्ट, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो हर्षचरित पुस्तक किसकी है सर? ये आपको कमेंट में आंसर देना है, बाणभट्ट जी की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, विष्णु शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत किसकी है सर? ये है किसकी है? ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, बताइए। इसका आंसर तो आप कमेंट में दोगे ही, वेद व्यास का है। किसका है? वेद व्यास। अब यहाँ से पढ़ने वाले हैं हम दिवस। इस क्लास में हम दोनों चीज़ कवर करेंगे। अब दिवस को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को, 4 को, 3 या 2 मार्च को? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं 4 मार्च। पहला, दूसरा ऑप्शन सही है इसका। आगे बढ़ते हैं, कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 27 जनवरी, 28, 30 या फिर 29 जनवरी? तो कुष्ठ रोग जो उन्मूलन दिवस है उसको हम मनाते हैं 30 जनवरी। कब साथियों? 30 जनवरी को इसको मनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, 23 जून, 25 जून, 22 जून? तो इसका करेक्ट आंसर है 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 15 सितंबर, 17 सितंबर, 19 सितंबर? तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। इसका सही आंसर साथियों, राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाते हैं 15 सितंबर। कब? 15 सितंबर को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाते हैं? 23 मई, 24 मई, 21 मई, 22 मई? तो इसका सही आंसर है 21 मई को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। आगे बढ़ते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी, 11, 12, 9? तो इसका सही आंसर है 9 जनवरी, क्योंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटते हैं। तो
9 जनवरी 1915 को हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं मनाना, प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय एकता दिवस है 23 दिसंबर, 21 दिसंबर, 25 दिसंबर, 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस। आगे बढ़ते हैं और ये बात याद रखना, जो एकता दिवस है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस पर मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन दिवस कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को, 21, 25, 27। तो 25 दिसंबर को मनाते हैं सुशासन दिवस यानी कि गवर्नेंस डे। आगे बढ़ते हैं। नेशनल डिफेंस यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, रक्षा दिवस कब मनाते हैं? 3 मार्च को, ठीक है, या फिर 2 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय रक्षा 4 मार्च। कब सर? 4 मार्च। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी, 21, 22, 24। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? जो कि नेशनल प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको। तो ये मनाते हैं 14 मई, सॉरी 11 मई को, 11 मई को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर, 14 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है 14 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है? मजदूर दिवस कब मनाते हैं? 3 मई को, 1 मई, 7 मई, 5 मई। तो 1 मई को हम क्या मनाते हैं? लेबरर डे यानी कि मजदूर दिवस। अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, भारतीय नागरिक सिविल सेवा डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम 21 अप्रैल। कब मनाते हैं साथियों? 21 अप्रैल को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? 27 जुलाई, 26, 28, 24 मार्च। तो 26 जुलाई को क्या मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च, 25 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च। तो इसका सही आंसर है 22 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अब पढ़ चुके हैं हम इसको, कब 2 अक्टूबर को मनाते हैं? महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस। आगे बढ़ते हैं। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 27 मई, 29, 25, 31। तो 31 मई को हम क्या मनाते हैं? तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर, 13, 14, 15, 12। तो 14 नवंबर क्या नाम, जो 14 नवंबर है उस दिन हम क्या मनाते हैं? हम मनाते हैं बाल दिवस, ठीक है, चिल्ड्रंस डे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 22, 23, 24। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अगर हम बात करें जल दिवस तो 22 मार्च, ठीक है। इसका सही आंसर है 22 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं? 1 जुलाई, 2 अगस्त, 2 अक्टूबर, 2 सितंबर। तो 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो इसका सही आंसर है 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर। कब मनाते हैं सर? 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी। कब? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आगे बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं, इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं साथियों? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त, मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं, उनके जन्म दिवस पर मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च। कब मनाते हैं? 15 मार्च को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर। कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। आगे बढ़ते हैं। विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? तो इसका सही आंसर है 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हर प्रश्न को याद कीजिएगा, मैं रेस थोड़ी सी दे रहा हूँ। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, यानी कि नेशनल वोटर डे कब मनाते हैं? तो इसका सही आंसर है 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं? आप सोच रहे होंगे इतनी फास्ट बढ़ा रहे हैं, 1-2 आंसर, इसका आंसर चलो आप दीजिए, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? इसका सही आंसर है 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाते हैं थल सेना दिवस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति, तो 29 जून को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण नेशनल एनवायरनमेंट डे जो है वो मनाते हैं 5 जून को। 5 जून 1972 को इसकी बैठक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? तो 4 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं 4 फरवरी को। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, शहीद दिवस कब मनाते हैं? तो शहीद दिवस सब जानते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं हम 30 जनवरी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस आप जानते हैं, ये तो बहुत ईजी प्रश्न है, 5 सितंबर शिक्षक दिवस। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती दिवस कब मनाते हैं? तो इसका सही आंसर है 16 अप्रैल को क्या मनाते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए सही है इसका। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? सिंपल प्रश्न है, 10 दिसंबर 14, 12, 16। तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं फिर विश्व ओजोन? 16 सितंबर। कब? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, अगर विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं हम इसका 7 सितंबर। कितना फिर? 7 सितंबर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। कब मनाते हैं? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। आगे बढ़ते हैं। संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब? 12 जनवरी, और अंतर्राष्ट्रीय 15 अगस्त को। 12 अगस्त को। 12 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर युवा दिवस मनाते हैं। तो इतना ही काफी है आज के लिए। टोटल प्रश्न हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। क्लास इंटरेस्टिंग, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।